नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। मैं धरती पे आया हूँ आपको बदलने के लिए, आपको रूपांतरित करने के लिए। ये मेरा कार्य है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप रूपांतरित कैसे होंगे और क्या चीज़ है जो आपको रूपांतरित होने से रोक रही है। स्टीव जॉब के जीवन से अनमोल 3 बिंदु बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा जिससे आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। स्टीव जॉब ही क्यों? क्योंकि स्टीव जॉब एक ऐसे पर्सनालिटी है जो बहुत पॉपुलर है। आपके अंदर एक सर्वशक्तिशाली मनुष्य बैठा है, ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनुष्य बैठा है। यू हैव द सुपरमैन इनसाइड दिस स्कीम, यू कैन अनलिश इट। तो कैसे अनलिश करेंगे इसे? क्या 1 घंटे में कर लेंगे? क्या 1 दिन में कर लेंगे? या 1 महीने में कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला पड़ाव, जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा, कॉलेज छोड़ने से 6 महीने पहले तक वो मनन करते रहे। उनका एम ये था कि एम को खोजें। छोड़ने के बाद भी काफ़ी महीनों तक, 18 महीने तक वो मनन करते रहे और अपनी संभावनाओं को खोलते रहे। तब उन्होंने अपनी संभावनाओं को की तरफ देखा और जाना, संभावनाओं को खुलने दिया। उन्होंने वो सब चीज़ें सीखी जो शायद उनके जीवन में अगर सिर्फ वो उन्हीं को लेके जाते जॉब या बिजनेस के लिए तो उनकी शायद किसी काम ना आती, या आती भी तो शायद वो नहीं प्राप्त कर पाते, मगर उन्होंने खुलने दिया। मगर जब उन्होंने वो बिजनेस किया तो वो बिजनेस में उनके बहुत काम आ गए। और वो छोटी सी, ध्यान रहे, एक छोटा सा पीस, एक छोटी सी चीज, छोटी सी बिंदु, सूक्ष्म भी आपकी सफलता को पूरा पलट सकती है। तो ध्यान रहे, सूक्ष्म महत्व, और सूक्ष्म का पकड़ में आता है। जब तक होश नहीं आएगा तब तक पकड़ में नहीं आएगा। तो वहां से उनके जीवन की शुरुआत हुई। वहां उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को भी एक्सपीरियंस किया, एक मास्टर की शरण में गए, आध्यात्मिकता में डुबकी लगाई और आध्यात्मिकता से सीख लेके वो अपने उस प्राण शक्ति को पूरा प्रज्वलित करा और उसको संसार को दिया। ध्यान दें, स्टीव जॉब एक व्यक्ति थे। उन्होंने सभी एक्सपर्ट को इकट्ठा किया और उन एक्सपर्ट से वो कार्य करवाया जो दूसरा किसी व्यक्ति ने नहीं करवाया। दूसरा कोई व्यक्ति करवा भी नहीं पाया, बिल्कुल नहीं करवा पाया, मगर स्टीव जॉब ने करवाया। अब ध्यान दें, ये सुने, आपके पास क्या है? आपके पास ये आंखें हैं, 2 आंखें। आपके पास 2 आंखें, दुनिया की सबसे बेस्ट आंखें, सबसे बेस्ट कैमरा जो कभी इन्वेंट किया गया उससे भी बेहतर आपकी आंखें हैं। आपके पास 2 हाथ हैं, कोई भी बाइनरी का आर्म अब तक डेवलप हुई उससे बेहतर है। ठीक है, आपके पास ये माइंड है, दुनिया का कोई भी प्रोसेस से ज़्यादा जल्दी प्रोसेस और अच्छा प्रोसेस आपका माइंड कर सकता है। आपके पास सेंसेस हैं, दुनिया का कोई भी सेंसर अब तक डेवलप हुआ उससे बेटर सेंसेस आपके पास है। आपके पास एक पूरी बॉडी है, दुनिया में कोई भी रोबोट अब तक डेवलप किया हो, कोई भी बॉडी, रोबोटिक बॉडी बनाई गई हो, सबसे बेस्ट बॉडी है। उन सबसे ऊपर आपके पास एक प्राण शक्ति है जो आपको प्राण दे रही है, जो आपको चला रही है, शक्ति दे रही है। आपको किसी बैटरी की जरूरत नहीं है। आपके पास सारे एक्सपर्ट है, फिर भी आप इन एक्सपर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? जब तक आपके अंदर होश नहीं आता, थोड़ा भी होश नहीं आता, तब तक आपको अपने जीवन में व्यर्थ नहीं दिखेगा। जीवन में व्यर्थ नहीं दिखेगा। जब आप के अंदर होश आएगा, जब आप व्यर्थ देखेंगे तो व्यर्थ हटाएंगे। जब व्यर्थ हटाएंगे तो आपको पता लगेगा आपके अंदर कितना कचरा है भरा हुआ। फिर वो कचरा हटेगा। जब वो कचरा हटेगा तो आपके अंदर की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम भी है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे धीरे धीरे धीरे। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी धीरे धीरे होती जाएंगी। ठीक है, और जब सार्थकता आएगी, व्यर्थ चला जाएगा पूर्ण रूप से, तब आप कुछ एक्सपीरियंस करेंगे अपनी प्राण शक्ति को। तब आपकी प्राण शक्ति प्रज्वलित होगी। जब प्राण शक्ति प्रज्वलित होगी ना, तब आप कुछ एक्सपीरियंस कर पाएंगे, सफलता को थोड़ा समझ पाएंगे, उस हायर एनर्जी को, उस हायर ऊर्जा को। मनुष्य के अंदर पूर्ण संभावना है स्टीव जॉब होने की, चाणक्य होने की, हर मनुष्य में है, मगर वो हो नहीं पा रहा। कहने का मतलब ये, जब तक आप के अंदर होश नहीं आता, जब तक अपनी बेहोशी को नहीं छोड़कर होश की तरफ नहीं आते, तब तक ये एक्सपर्ट वहीं के वहीं बैठे हुए। ध्यान रहे, स्टीव जॉब के पास भी ऐसे एक्सपर्ट थे, उन्होंने इस्तेमाल किया, और औरों के पास भी। वो जो एक्सपर्ट स्टीव जॉब ने इस्तेमाल की, कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, दुनिया में कोई भी कर सकता था। इसी तरीके से आपके पास जो सारे एक्सपर्ट है, उनका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को रूपांतरित होने और उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो। ध्यान रहे, सभी एक्सपर्ट आपके पास भी हैं और सभी एक्सपर्ट स्टीव जॉब के पास थे, और सभी एक्सपर्ट जब स्टीव जॉब थे तब सभी के पास थे वो एक्सपर्ट।
कारण यही है कि उसके ऊपर बेहोशी छाई गई। जब तक थोड़ा भी होश नहीं आता, व्यर्थ नहीं हटेगा। व्यर्थ हटेगा तो कचरा दिखेगा, कचरा हटेगा तभी तो। जब दिखेगा नहीं तो हटेगा कैसे? जब आप कुछ देख ही नहीं पा रहे तो हटाओगे कहां से? आपके पास दृष्टि भी तो होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। तो क्या लगता है, आप कर पाओगे? ध्यान रहे, आप एक किताब नहीं पढ़ पाते लगातार, एक वीडियो नहीं देख पाते लगातार, आपकी एकाग्रता कहीं टिकती नहीं। कुछ एकाग्रता है ही नहीं आप में। क्या लगता है, बिना इस एकाग्रता के आप इस प्राण शक्ति को प्रज्वलित कर लेंगे? क्या आप स्टीव जॉब हो जाएंगे? क्या आप चाणक्य हो जाएंगे? ऐसा दुस्साहस, ऐसा दुस्साहस गलती से भी गलती ना करें सोचने की। स्टीव जॉब, जिस व्यक्ति ने इस उच्च अवस्था को प्राप्त किया, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति। और चाणक्य, जिसने उस उच्च अवस्था को प्राप्त किया, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति थे। स्टीव जॉब के जीवन का दूसरा पड़ाव, स्टीव जॉब के जीवन में जब वो दूसरा पड़ाव आया, दूसरा पड़ाव क्या था? पहला पड़ाव कि उन्होंने कंपनी शुरुआत की, उस सफलता को प्राप्त हुए। दूसरा पड़ाव कि उनको कंपनी से निकाल दिया गया। जब उनको कंपनी से निकाला गया तब उनके जीवन के कई एस्पेक्ट खुले। उन्होंने और अपनी संभावनाओं को खोला, जिसके बाद उन्होंने 2 और कंपनियां स्टार्ट की जिन्होंने उनको बहुत और रिच बनाया, और संभावना खोली, और ऐसी चीजें खोल दी जिससे वो स्टीव जॉब हो सके। ये दूसरा पड़ाव था। यू हैव द सुपरमैन इनसाइड द स्किन, यू हैव टू अनलीश इट। जब आपकी प्राण शक्ति प्रज्वलित होगी तब आप महसूस करेंगे। जब आपके चरित्र का निर्माण होगा तब आप महसूस करेंगे। जब आप काम, बैलेंस, एकाग्र होंगे, उस आनंद की अनुभूति करेंगे तो आप महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप उड़ रहे हैं, आपके पंख खुल गए हैं, आपके अंदर कमल खिल गया है। व्यर्थ जा चुका है, सार्थक आ चुका है। तब एक नई दृष्टि मिलेगी, और उस दृष्टि का इस्तेमाल करके आप उस उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। वो साधारण नहीं, असाधारण है। आनंद में कभी डुबकी लगाई है आपने? कभी आनंद में डुबकी लगाई है आपने? उस एम्प्टीनेस में डुबकी लगाई है कभी आपने? जब आप उस आनंद में, उस एम्प्टीनेस में डुबकी लगाएंगे तब जानेंगे कि व्यर्थ हट गया। जब व्यर्थ हटेगा तो प्राण शक्ति की को जो प्रज्वलित करने के लिए जो बाधा थी वो तो हट गई। जब वो बाधा हटेगी तब आप इस यूनिवर्सल ऊर्जा से, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, प्राकृतिक ऊर्जा है जो सभी जगह है, उसकी खुशबू को महसूस कर पाएंगे, उस ऊर्जा से कनेक्ट हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे। जब वो जुड़ेगी आपसे तब आपकी प्राण शक्ति प्रज्वलित होगी और आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। अब उस ऊर्जा को आप किस ओर लेके जाते हैं, ये आपकी इच्छा है। उस ऊर्जा को आप किस ओर लेके जाते हैं, आपकी इच्छा है। क्या उसको आप अध्यात्म की तरफ मोड़ना चाहते हैं और अध्यात्म उस उच्च अवस्था को प्राप्त होना चाहते हैं, या आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, आप अपने देश को, इस धरती को, इस पृथ्वी को, मनुष्य जाति को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं, रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं कि आप चाणक्य होना चाहते हैं, या आप इस संसार को कुछ ऐसा प्रोडक्ट देना चाहते हैं, कुछ ऐसा देना चाहते हैं कि जिससे वो प्रेम कर लें, प्रेम हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि सफलता पाना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सफलता पाई जा सकती है, मगर ऐसी सफलता पाना कि आप सफल तो हो और सुपर सक्सेस हो। सफल तो हो, साथ में सुपर सक्सेस हो, और आप जो सर्विस दे रहे हो, जो प्रोडक्ट दे रहे हो, उससे लोगों को प्यार हो जाए, लोग दीवाने हो जाएं, उसकी वर्शिप करें, पूजा करें, पूजा। अगर आप कुछ ऐसा दे रहे हो कि वो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, हर कोई उसको पाना चाहे, उसको पूजा करे, तो आपका कार्य हो गया। और ध्यान रहे, तब तक नहीं होगा जब तक आपकी प्राण शक्ति प्रज्वलित नहीं होती, जब तक आपका चरित्र निर्माण नहीं होता, जब तक आप काम, बैलेंस, एकाग्रता और आनंद की अनुभूति नहीं करते। तो जब प्राण शक्ति प्रज्वलित होगी
जब आप काम, बैलेंस, एकाग्र होंगे, जब आपकी प्राण शक्ति प्रज्वलित होगी, तब आपका चरित्र निर्माण होगा। और जब आपका चरित्र निर्माण होगा, उसी दौरान आप काम, बैलेंस, एकाग्रता और आनंद की अनुभूति करेंगे। जब इन तीनों एस्पेक्ट में आप ऊंचे उठेंगे, तब जाके वो घटेगा। तो आपकी प्राण शक्ति में इतनी ऊर्जा आ जाएगी, अपने आप ही फूट के सब कुछ बाहर आएगा। आपको खोजना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो फूट फूट के बाहर आएगा। फिर आपके जीवन के सभी एस्पेक्ट बदल जाएंगे। ध्यान रहे, आपके अंदर हर मनुष्य में संभावना है। मनुष्य की संभावना की बात कर रहे हैं। हर मनुष्य में संभावना है उस उच्च अवस्था को प्राप्त करने की। ऐसा क्या है जो स्टीव जॉब हो पाए? क्या उनके पास कुछ अलग शरीर था, अलग दिमाग था? नहीं, सभी कुछ जो आपके पास है वो उनके पास है, जो उनके पास है वो आपके पास है। मगर बात यहाँ पर यह है कि आप अपने एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि आपकी जो एक्सपर्ट आंखें हैं, जो एक्सपर्ट हाथ है, जो एक्सपर्ट शरीर है, जो एक्सपर्ट दिमाग है, जो एक्सपर्ट सेंसेस है, जो ये प्राण शक्ति है, अगर आप इन सभी एक्सपर्ट्स को, जैसे स्टीव जॉब ने अपने सभी संसार के जितने भी एक्सपर्ट उनका इस्तेमाल करके वो बेस्ट प्रोडक्ट निकाले, आप भी इन का इस्तेमाल करके वो बेस्ट चीजें निकाल सकते हो। वो चाहे आध्यात्मिकता हो, चाहे वो चाणक्य होना या स्टीव जॉब होना हो। तो संभावना लिमिटलेस है। देखो, आपकी संभावनाएं खुल सकती हैं, खिल सकती हैं, आप उनको बांधे रखे हो। संभावना बिल्कुल है आपके अंदर, वो खिलेगी नहीं खिलेगी दो अलग बातें हैं। जब तक होश नहीं आता, तो पहले होश आएगा, फिर व्यर्थता जाएगी, फिर व्यर्थ के बाद कचरा जाएगा, उसके बाद आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम जाएगी, उसके बाद प्राण शक्ति प्रज्वलित होगी, चरित्र निर्माण होगा, काम, बैलेंस, एकाग्रता और उस आनंद की प्राप्ति होगी और संभावनाएं खुल जाएंगी। आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनुष्य हो जाएंगे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, कहाँ रहते हैं, आपका क्या जेंडर है, स्त्री है, पुरुष है, छोटे हैं, बड़े हैं। अपने जीवन को रूपांतरित होने दो, उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो और उसको एक्सपीरियंस करें। अपने आप को एक्सपीरियंस करें। आपने अपने आप को एक्सपीरियंस नहीं किया, खुद से प्रेम नहीं किया। नाटक हो सकता है जरूर किया हो, मगर जब आप खुद से प्रेम करेंगे, जब खुद से जुड़ेंगे, जब आप खुद की खुशबू लेंगे, उस प्राण शक्ति की खुशबू लेंगे, उस एम्प्टीनेस की खुशबू लेंगे, उस आनंद की खुशबू लेंगे, तब आप जानेंगे कि आप हैं क्या और आप क्या सोचते थे कुछ को। तो व्यर्थ भी हो सकते हैं और सार्थक भी हो सकते हैं। तो आप क्या होना चाहते हैं? आप क्या चुनते हैं? आप किस तरफ यात्रा कर रहे हैं? महानतम की तरफ या व्यर्थ की तरफ? स्टीव जॉब के तीसरे पड़ाव में क्या हुआ? जो भी उन्होंने धन कमाया, जो भी सफलता कमाई, उन्होंने जाना कि ये सब व्यर्थ है। अगर मैं नहीं तो व्यर्थ हो गई। मतलब यहां उनको क्या समझ आया कि जीवन जो है वो इतना साधारण नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कि मेरा पूरा जीवन लग गया, मतलब पूरा जीवन लग गया एक चीज के पीछे भागते भागते, एक चीज को समझते समझते। मतलब मेरी प्राण शक्ति इतनी प्रज्वलित थी, मैं आध्यात्मिक रूप में भी इतना उच्च अवस्था में था, इतना बुद्धिमान, इतना सुलझा हुआ, इतना बैलेंस व्यक्ति। उसके बाद भी मेरा पूरा जीवन एक एस्पेक्ट में लग गया, एक ही जगह लग गया, खर्च हो गया कि मैं एक कंपनी खड़ी कर पाया। मतलब एक जीवन के एक एस्पेक्ट को अच्छी तरह से कर पाया, दूसरे एस्पेक्ट छूट गए मेरे से। तो उनको समझ आया कि लाइफ है कि उसके में समय कितना प्रेशियस चीज है। क्या चीज है? समय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उनको ये पता लगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ध्यान रहे, जीवन सार्थक भी हो सकता है और व्यर्थ भी। तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? सार्थक होने की या व्यर्थ होने की? सार्थक की तरफ जाना पड़ेगा, उस ज्ञान में डुबकी लगानी पड़ेगी। आप 1 घंटा नहीं टिक पाते। आप अपने अंदर छुपे हुए उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनुष्य को खोजना चाहते हैं। वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनुष्य आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको आप खोजना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, उसको अनलिश करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दें और स्टीव जॉब के जीवन से इन 3 अमूल्य चीजों को जाने। तो क्या आपको लगता है आपके अंदर स्टीव जॉब होने की संभावना है? क्या आपको लगता है आपके चाणक्य होने की संभावना है? चाणक्य ने भी सभी
सही चीजों का इस्तेमाल किया। चाणक्य ने सभी सही चीजों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े राजाओं, उनकी घमंड को तोड़ा, उनके तख्ता पलट कर दिया, भारत को अखंड भारत बनाया, सोने की चिड़िया बनाया, बहुत धनवान बनाया। तो कहने का मतलब ये संभावना हर मनुष्य में बहुत है। मैंने बोला ना कि आप ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बस उसको डिस्कवर करना बाकी है। ये प्राकृतिक है, ये यूनिवर्सल ऊर्जा है, ये यूनिवर्सल एनर्जी है, ये सभी जगह है, मगर क्या आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं? कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जब तक आपकी प्राण शक्ति में इतनी ऊर्जा नहीं आती, जब तक वो इतनी प्रज्वलित नहीं होती, जब तक वो आपकी प्राण शक्ति इतनी प्रज्वलित कि फूट के बाहर निकले, तब तक कार्य नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये स्टीव जॉब की प्राण शक्ति में इतनी ऊर्जा आई थी, इतनी प्रज्वलित थी कि फूट फूट के बाहर निकला, तभी वो उस उच्च अवस्था में, उस हायर एनर्जी में रह के अपने कार्यों करते। इसीलिए कई लोग थे जो उस ऊर्जा को ले नहीं पाए, क्योंकि उनकी ऊर्जा मुरझाई भी थी, वो मुरझाए हुए कार्य कर रहे थे, मुरझाए हुए तरफ जा रहे थे। तो पहले आप अपनी प्राण शक्ति को प्रज्वलित करेंगे, आपका जब चरित्र निर्माण होगा, फिर जाके इस सुपरमैन होने की बारी आएगी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, चरित्र निर्माण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपका चरित्र निर्माण आपको सिखाएगा कि अपने एक्सपर्ट्स का कैसे यूज करना है, स्वयं को कैसे इस्तेमाल करना है, इस बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करना है, क्या सार्थक है, क्या व्यर्थ है। जब चरित्र निर्माण होगा, चरित्र निर्माण में आपका माइंड डेवलप होगा, आपका माइंड डेवलप होगा, आपका माइंड अपग्रेड होगा, आप सत्य को जानेंगे, व्यर्थ को जानेंगे, सार्थक को जानेंगे। जब सार्थक और व्यर्थ को जान पाएंगे, तब रूपांतरण आएगा। आप अपनी संभावनाओं को खुलने देंगे, आपकी संभावनाएं खुलेंगी। क्या समझ आ रहा है आपको? आपकी संभावनाएं खुलेंगी, आपके चक्र अवेकन होंगे, मूलाधार अवेकन होगा, दूसरा अवेकन होगा, तीसरा अवेकन होगा, तो चौथा भी अवेकन हो सकता है। एक क्षण आप साक्षात्कार को प्राप्त हो, एनलाइट हो जाए। स्टीव जॉब एनलाइटन हो सकते थे, मगर उन्होंने एनलाइटन होना नहीं चुना, उन्होंने स्टीव जॉब होना चुना, तभी वो स्टीव जॉब हो गए। अगर वो एनलाइटमेंट की तरफ जाते तो वो उस उच्च अवस्था को प्राप्त होते, तो शायद हम एक और गौतम बुद्ध देखते, या एक और महानतम पुरुष देखते, तभी देख लेते। तो चाणक्य ने एनलाइटन होना नहीं चुना, चाणक्य ने कुछ चुना। तो आपका पाथ क्या है? 3 पाथ है। आप स्टीव जॉब हो सकते हैं, आप चाणक्य हो सकते हैं, या फिर आप उस एनलाइटमेंट को प्राप्त करने साक्षात्कारी एक पुरुष होके आप मेरी तरह ज्ञान दे सकते हैं और संसार में लोगों को बदल सकते हैं। अपने आप को बदले पहले, फिर आप दूसरों को बदल पाएंगे। ध्यान रहे, आपकी प्राण शक्ति मुरझाई हुई है, तभी आप इस अवस्था में जी रहे हैं। आपकी प्राण शक्ति मुरझाई हुई है। आपको क्या लगता है चाणक्य हो जाते बिना उस प्रज्वलित प्राण शक्ति के? संभव है? प्राण शक्ति क्या है? आप जो सोच रहे हो, विचार रहे हो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, डाउन हो, अप हो, सफल हो रहे हो, खुश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, मृत्यु की तरफ जा रहे हो, जीवन की तरफ जा रहे हो, जी रहे हो, सांस ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये तो सब प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति के द्वारा हो रहा है। अगर आपकी प्राण शक्ति मुरझाई हुई है, तो सारे के सारे जीवन आपका मुरझा जाएगा, सब विचार मुरझा जाएंगे, सब सोच मुरझा जाएगी। और मुरझाया हुआ व्यक्ति, कभी आपने देखा है मुरझाया व्यक्ति को बड़ा खुश, वो जीवन जीना चाहता है? नहीं। वो ध्यान करेगा? नहीं करेगा। साधना करेगा? नहीं करेगा। वो पेड़ उसके लिए व्यर्थ है। वो क्या करेगा? उसका मन कहीं लग ही नहीं रहा, वो एक ही चीज जाएगा, वो नष्ट होने की तरफ, मृत्यु की तरफ जाएगा। वो क्या लगता है, मुरझाया हुआ जो पौधा है वो फूल खिला सकता है? नहीं खिला सकता, क्योंकि वो मुरझाया हुआ है। उसका फूल भी मुरझाया हुआ होगा, उसका फल भी मुरझाया हुआ होगा, और फल होगा ही नहीं, फिर एक बार होगा, फिर वो भी मर जाएगा, समाप्त। क्योंकि प्राण शक्ति उसकी मुरझाई भी है। मुरझाया व्यक्ति कभी आनंदित हो सकता नहीं। तो पहले अपनी प्राण शक्ति को प्रज्वलित करना पड़ेगा। अगर आप आध्यात्मिकता में भी उस उच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो, अगर उस आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, तो कहने का मतलब ये, अब क्या तरीका है जिससे आपकी प्राण शक्ति उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो? महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर मैं बोलूं कि हर व्यक्ति स्टीव जॉब होना चाहता है, आप मना नहीं कर सकते, संभव ही नहीं मना कर पाना। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो स्टीव जॉब नहीं होना चाहता? कौन सा ऐसा व्यक्ति है चाणक्य नहीं होना चाहता? अगर मैं बोला आपको चाणक्य होना है, तो आप क्या मना कर पाओगे? नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मना कर पाएगा। कौन व्यक्ति चाणक्य नहीं हो पाएगा? मगर क्या संभव है? क्या आप इस प्राण शक्ति के साथ चाणक्य हो पाओगे? क्या इस प्राण शक्ति के साथ स्टीव जॉब हो जाओगे जो मुरझाई भी है? बिल्कुल नहीं हो सकती। संभावना है। बहुत लोग स्टीव जॉब से हेट करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने जिस उस हायर अवस्था को प्राप्त किया हो, स्पिरिचुअलिटी में तो हायर अवस्था में गया ही था, सांसारिक रूप में वो उस हायर अवस्था को प्राप्त हो। क्या लगता है, क्या कोई ऑर्डिनरी बात है? क्या कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति कर सकता है?
क्या कोई ऑर्डिनरी प्राण शक्ति का व्यक्ति कर पाएगा? नहीं, उन्होंने वैसी प्राण शक्ति को एक्सपीरियंस किया ही नहीं। जब नहीं किया तो कैसे जानेंगे उस अवस्था को? जान ही नहीं सकते, संभव है। तो क्या लगता है चाणक्य हो जाते बिना उस प्राण शक्ति के बिना, उस दिव्य प्राण शक्ति के बिना? एक न्यूक्लियर रिएक्टर में पता नहीं कितने एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पता नहीं कितने बिलियंस एंड बिलियंस जब वो अपना कार्य करते हैं, जब उनमें से एक फ्यूजन होता है तब जाके बिजली उत्पन्न होती है। तो चाणक्य के अंदर वैसे ही एटम कार्य कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब कार्य कर रहे थे, सब के सब पति कितने फ्यूजन होते, तब जाके चाणक्य ने बड़े बड़े राजाओं का तख्ता पलट कर दिया। क्या आपके अंदर ऐसा कोई फ्यूजन हो रहा है? क्या आपके अंदर कुछ ऐसा उत्पन्न हो रहा है, या आप मुरझाए हुए हैं, सोच रहे हैं कि कुछ हो जाए? आपको क्या लगता है आप ये वीडियो देख के आप बदल जाएंगे? देखो, जब तक हम अपने आप को झंझोड़े नहीं, यहां से आपको क्या समझ आ रहा है? समझ क्या आ रहा है आपको? समझ क्या आ रहा है? सुनिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। आप जब तक अपने आप को झंझोड़ते नहीं है, तब तक आप बेहोश में रहेंगे, नींद में रहेंगे, नींद हटेगी नहीं आपकी। झंझोड़ना पड़ेगा खुद को कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, कहां पहुंचा, क्या कर रहा हूं, कहां भाग रहा हूं। 2 मिनट नहीं टिक सकता मैं किसी छोटी सी चीज में नहीं टिक सकता। कहां मैं उस अवस्था को प्राप्त करूं, और मैं सोच रहा हूं मैं वो बनूंगा, उस चीज को प्राप्त करने की सोच रहा हूं मैं यहां नहीं, छोटी सी चीज में नहीं टिक पा रहा हूं, बड़ी चीज में कैसे टिक पाऊंगा? संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जब तक आपकी प्राण शक्ति थोड़ी प्रज्वलित नहीं हुई तो आप काम नहीं हो सकते, शांत नहीं हो सकते। अगर आप शांत नहीं हो सकते तो आप संतुलित नहीं हो सकते। अगर आप शांत हो गए तो आप संतुलन की तरफ जाएंगे, शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन। अगर आपने संतुलन को प्राप्त कर लिया तो आपके अंदर एकाग्रता आ जाएगी, फोकस्ड। तो अगर आप एकाग्र हो गए तो आपके अंदर आनंद आएगा। अगर आपको आनंद की यात्रा में भी जाना है तो भी प्राण शक्ति प्रज्वलित होनी चाहिए, उसके बिना हो नहीं पाएगा। और ये कैसे होगा? जब तक आप ज्ञान में डुबकी नहीं लगाएंगे, ध्यान नहीं घटेगा। जब ज्ञान में डुबकी लगेगी तब ध्यान घटेगा। तो इस ज्ञान को ग्रहण करें और अपने जीवन को रूपांतरित होंगे। वहां से शुरुआत होगी आपके चरित्र निर्माण की। तब आप अपने अंदर छुपे हुए उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनुष्य को जान पाएंगे, देख पाएंगे, तब वो अनलिश होगा। वहां से शुरुआत होगी आपके जीवन के रूपांतरण की। क्योंकि जीवन आपका कैसा है, तो जीवन का मतलब क्या है कि अगर आप अपना समय गंवा रहे हो व्यर्थ चीजों में, व्यर्थता में, आलस में, लेजीनेस में, तो समय जा रहा है। ध्यान रहे, अगर आपको ध्यान में भी डुबकी मारनी है, ऐसा नहीं कि आप बुढ़ापे में मार लोगे। अगर आपने अभी कुछ नहीं खोजा तो तब कैसे खोज पाओगे? तब तो आपका माइंड जो है वो जड़ पकड़ लेगा, उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। वो जो उसने जाना था, सीखा था, समझा था, पहचाना था, वो ही रहेगा। उसको हटाने में इतनी ऊर्जा लगेगी, इतनी ऊर्जा और इतना समय लगेगा जो संभव नहीं, जो तब नहीं हो पाया, अब क्या हो? तो बिल्कुल संभव नहीं। तो पहले कुछ बीज दड़ाओ तब जाके संभावना है। यह आध्यात्मिकता की ये बात है, स्पिरिचुअल। ये नहीं कि सिर्फ संसारिक बात है कि आप धन कमाना चाहो। तो एक व्यक्ति ने जीवन में व्यर्थ अपना जीवन गंवाया है या अपना मैक्सिमम समय व्यर्थ बिता रहा है, तो क्या लगता है वो आगे सफलता पा पाएगा? मुश्किल होगी, कठिन होगी। अब यहां पर कहने का मतलब ये क्या है, यहां कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपकी एज ज्यादा हो गई, अगर आपने कोई चीज नहीं की, ध्यान नहीं किया या आपने कुछ नया स्टार्ट नहीं किया तो मत करो आप। नहीं, मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि अभी आप जहां भी हैं, जिस भी एज में, जिस भी अवस्था में, वो प्रेशियस है, उसको गंवाए ना। ठीक है? अगर आप मुरझाए गए हैं तो बिना ज्ञान के प्रज्वलित नहीं होंगे, और जब प्रज्वलित होंगे जहां भी खड़े हैं वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। समय ना गंवाएं, ये महत्वपूर्ण। तो स्टीव जॉब ने जाना कि ये जो मैंने जो भी जीवन जिया, इस समय इतना कम पड़ गया कि मैं एक ही चीज को कर पाया, तो मुझे समय और चाहिए। मतलब समय की कमी। तो समय इतना महत्वपूर्ण चीज है, हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय, और मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। जैसे जीवन सबसे बड़ा सत्य है, उसी तरह मृत्यु भी सबसे बड़ा सत्य है कि मृत्यु आएगी ही आएगी। जो व्यक्ति आया है वो रूपांतरित होगा, चाहे आज हो या 1000 साल बाद होगा जरूर। तो इस सब से आपको क्या समझ आया? कहने का मतलब ये है, जब तक आप उस उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे, जब तक आपकी प्राण शक्ति प्रज्वलित नहीं होगी, तब तक आपका चरित्र निर्माण नहीं होगा। जब आपकी प्राण शक्ति प्रज्वलित होगी, उसमें ऊर्जा आएगी, जब काम, बैलेंस, एकाग्र होंगे, उस आनंद की अनुभूति करेंगे, जब आपके अंदर होश आएगा, जब अपने जीवन से व्यर्थ हटाएंगे, जब आपका चरित्र निर्माण होगा,
तब उस सफलता को आप प्राप्त करेंगे, तब उस सफलता को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इस चरित्र निर्माण के लिए आप सेशन ले सकते हैं। मैं आपका मूलाधार चक्र अवेकन करूंगा। मूलाधार चक्र अवेकन जब होता है तो आपका चरित्र निर्माण होता है। ध्यान रहे, ये मूलाधार चक्र कोई ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। सभी लोग कुंडलिनी के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे तो कुंडली के ऊपर मैंने बहुत बोला है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में, खास करके मैंने साधक को बोला था डिस्क्रिप्शन में लिंक देने के लिए, आपको ऊपर भी लिंक मिल जाएगा कुंडलिनी के ऊपर। तो उसमें सभी तरीके के सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको कुंडलिनी के ऊपर। यहाँ पर मैं एक सुपर कुंडलिनी की बात करूँ, जहाँ आपका मूलाधार अवेकन होने से आपका चरित्र निर्माण होता है। ध्यान रहे, जो आपने कहीं किसी वीडियो में सुना हो, कहीं किसी किताब में सुना हो कि सातों चक्र जागृत हो जाएंगे, वो सातों चक्र जागृत होंगे। उसके अलावा सुपर कुंडलिनी का मूलाधार चक्र अवेकन होगा, ठीक है। तो ये मेरी गारंटी है, आई गिव यू गारंटी कि आपका मूलाधार चक्र अवेकन होगा, ठीक है। ये आप मुझ पे छोड़ दें, ठीक है। सिर्फ आप नीचे दिए गए नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। जो भी व्यक्ति चाहता है कि मैं इस पर वर्क करूँ, उसको उस उच्च अवस्था की तरफ लेके जाऊँ और उसकी संभावनाओं को खोलूँ, तो उसको काम, बैलेंस, एकाग्रता और आनंद की अनुभूति करवाऊँ और उसके जीवन के सारे एस्पेक्ट खोल दूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे साथ को कॉन्टैक्ट करें, आपको सेशन से डिटेल देंगे, आप सेशन लें, अपने जीवन को रूपांतरित होंगे। आप किताब पढ़ें जिसका नाम है फ्यूचरिस्टिक गीता, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल, सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट में है अवेलेबल है, ठीक है। ये किताब तब लिखी गई थी जब मैंने 21 साल की साधना के बाद साक्षात्कार से एनलाइटमेंट को प्राप्त किया था, तब ये लिखी गई थी। तो ये ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक है। अगर आप अपनी संभावनाओं को खोलना चाहते हैं तो ये किताब को गलती से भी गलती ना करें ना पढ़ने की। इसको अभी के अभी ऑर्डर करें और अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। इस किताब को पढ़ के सेशन में अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। कहने का मतलब ये, आपने सारे व्यर्थ चीज़ों में अपने आप को व्यर्थ किया है, अब सार्थक की तरफ आए और अपने जीवन को रूपांतरित होने दें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। बाकी अगर आपको कुंडलिनी के ऊपर या किसी भी सब्जेक्ट पे स्पिरिचुअलिटी से जुड़े या किसी भी सवाल के जीवन से जुड़े सवालों के जवाब चाहिए, तो आपको इस चैनल में हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके जीवन को रूपांतरित करेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना, नमस्ते।